स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे इस चैनल में, जहां मैं फिर से उपस्थित हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं सब बच्चों को, सब पेरेंट्स को। ये मेरे लाइफ का तो पहली बार ऐसा हुआ कि स्कूल खुलने का पहले ही सबके कॉपी इतनी खूबसूरती से तैयार थे। ऑब्वियसली ये क्रेडिट बच्चों के साथ सारे पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि इतना सुंदर कॉपी बना के रेडी करके बिल्कुल फर्स्ट अप्रैल ये सब बच्चे पहुंच चुके हैं स्कूल। और कॉपियां देख करके मेरा दिल तो इतना खुश हो जा रहा है कि कुछ कहना नहीं। चलिए आज के जो वीडियो है इसको आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा है कि कैसे हम लोग अपनी कॉपी को मेंटेन करेंगे और लिखेंगे। जैसे ऊपर अब आप देख रहे हैं चैप्टर 1 लिखा हुआ है, देन सुपर सेंस लिखा हुआ है। इसको किस तरह से लिखना है आप यहाँ देख लीजिए। सबसे ऊपर में जो आपको लिखना है चैप्टर का नाम लिखना है, उसके बाद में आपको लिखना है कि ये कौन सा चैप्टर है, 1 है 2 है, और उसके बाद लिखना है टॉपिक। कभी कभी टॉपिक और चैप्टर के नाम में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे ये चैप्टर 1 है, डेट है, क्लास वर्क है, ऊपर सुपर सेंस लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना। और उसके बाद जस्ट क्वेश्चन आंसर हम शुरू कर देते हैं। इंडेक्स कुछ इस तरह से आएगा, चैप्टर 1 लिखा हुआ, एंड उसके बाद नीचे उसका टॉपिक रहेगा। तो हो सकता है कि जिस दिन हम चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं उसी दिन हमारा फर्स्ट टॉपिक का डेट भी होगा। फिर ये जो हम 1 2 3 4 कॉलम वाइज लिखते हैं वो कैसे लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर में नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से करके लिखा हुआ है, मगर इसको हम लोग लाइन के इस पार लिखते हैं, कभी कभी उस पार लिखते हैं, मगर सही तरीका क्या है। तो यहाँ देखिए चैप्टर 1 लिखे हैं, इसको आप कलर से भी लिख सकते हैं। ऊपर में एक लाइन खींच दीजिए सेपरेशन के लिए, नीचे भी एक लाइन खींच दीजिए और चैप्टर का नाम लिखिए। ऊपर में लिखिए डेट। ये देखिए ये जो एक गड़बड़ है, क्वेश्चन नंबर चलिए ठीक लिखा है साइड में, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, मगर ये जो ए लिखे है ना ये गलत तरीका है। इसको आपको लाइन के अंदर लिखना है, बाहर नहीं, वरना क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ये मैच हो जाएगा। फिर लगेगा ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये क्या है। ये देखिए ये सही तरीका है। ये जो 1 लिखे हैं हियरिंग, 2 साइट, 3 स्मेल, ये जो तरीका है ये सही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको एक बार। हाँ, तो ये आपका टॉपिक है सेंस ऑर्गन। ऊपर आपने चैप्टर के नाम लिखे हैं, ठीक है, और चैप्टर 1 और साइड में जो डेट लिखने का जगह है वहाँ पर आप डेट लिख देंगे। जिस दिन चैप्टर स्टार्ट हो रही है उस चैप्टर का डेट। और इसको खूबसूरत बनाने के लिए कॉपी के ऊपर में भी एक लाइन खींचेंगे, नीचे भी लाइन खींचेंगे। और कभी भी हाथ से ऐसा खींच करके अजीब सा लाइन खींच देते हैं ना, कोशिश कीजिएगा अवॉइड करने के लिए। हमेशा छोटा वाला रोलर अपने साथ रखिएगा और उसके द्वारा खींचिएगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक है सेंस ऑर्गन, जस्ट उसके नीचे लिखें और उसको भी सेपरेट कर रहे हैं ऐसे लाइन खींच करके, ताकि सेपरेशन पता चले कि ये टॉपिक है आज का हमारा। जो सेंस ऑर्गन टॉपिक है, इस जगह फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, गिव द करेक्ट आंसर, कुछ भी हो सकता है। तो उसको आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। और उसके साइड में भी आप डेट लिख सकते हैं। डेट आपका सेम भी हो सकता है जिस दिन आपका चैप्टर शुरू हुआ है 1/4/23 को, उसी दिन आपने सेंस ऑर्गन टॉपिक भी शुरू की है, ठीक है। तो वही डेट ही आप लिखिएगा, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा होगा, डॉट दे करके मत लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देन आंसर। और ये देखिए साइड में फिर इस तरह से लिखा हुआ है 1, मतलब A एंड B, ये गलत तरीका है। इसको आपको लाइन के अंदर लिखना है, बाहर नहीं, ठीक है। बाहर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर ही आपको लिखना है, ताकि मैच ना हो, वरना समझ में नहीं आएगा ना कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर A है, क्वेश्चन नंबर B है, कि क्या चल रहा है। पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप पढ़ते समय कंफ्यूज हो जाएंगे। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्वेश्चन जब खत्म हो जाए, आंसर लिखना खत्म हो जाए, तो उसको भी सेपरेट कीजिएगा क्लीनिनेस के लिए एक लाइन खींच के, ठीक है। जस्ट पहला आंसर आपका खत्म हुआ और उसके बाद आप क्लीनिनेस के लिए लाइन लिखिए। अभी आपका इंडेक्स मेकिंग, ये देखिए सुपर सेंस टॉपिक इस तरह से लिखे हैं, मगर ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। आप यहाँ कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं अंडरलाइन करने के लिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। सबसे पहले इसको लिखना क्या है, किस तरह से लिखना है, ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम पता है, आपका चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस। यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, चैप्टर भी लिखते हैं और टॉपिक भी लिखते हैं। नहीं, पहले चैप्टर लिख लीजिए ऊपर में सेम डेट में। सुपर सेंस आपका चैप्टर है और चैप्टर का जैसे चैप्टर 1 है कि चैप्टर 2 है, डेट लिख लीजिए जिस डेट में आप शुरू कर रहे हैं यह चैप्टर। देन आप थोड़ा कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि ये आपका चैप्टर है तो चैप्टर आप हाईलाइट कर सकते हैं। और अवॉइड कीजिएगा ग्रीन कलर एंड रेड कलर, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका सीरियल नंबर लिख लीजिए और सेम डेट में ही आपका तो टॉपिक शुरू हो रहा है ना। तो सुपर सेंस में आपकी टॉपिक क्या है, सेंस ऑर्गन, ये आपकी टॉपिक है। तो और दूसरा टॉपिक है फिलिंग द ब्लैंक्स या कुछ भी, चलिए सेंस ऑर्गन है और डेट भी आपका सेम है तो उसको जस्ट चैप्टर के नीचे लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका सुपर सेंस चैप्टर है और इसके नीचे आप लिख देंगे सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक और ये पेज नंबर 1-2 में आपका है। नाउ सीरियल नंबर 2, 3 तारीख को आपने क्या काम किया, ये आपने फिलिंग द ब्लैंक्स किया। तो अब सब टॉपिक में, मतलब ये टॉपिक में ही आप लिखते जाएंगे फिलिंग द, मतलब कि एक ही चैप्टर को आप हाईलाइट कर दिए कि सुपर सेंस के अंदर इतने सारे टॉपिक्स आप किए हैं। हाँ, और एक चीज़, सुपर सेंस जैसे आप लिख रहे हैं तो उसका चैप्टर 1 ऐसे लिख देंगे तो आपको और अच्छा होगा समझने के लिए। जैसे जब चैप्टर 2 आएगा तो फिर चैप्टर 2 लिखिए और उसको हाईलाइट कर दीजिए कि आप चैप्टर 2 के टॉपिक शुरू हो गए, नाउ आप चैप्टर 3 के टॉपिक शुरू हो गए, नाउ चैप्टर 4 के टॉपिक शुरू हो गए, उस तरह से करके, ठीक है। तो ये 3 तारीख का डेट है और ये टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स है, इस तरह से करके। तो 3 तारीख को अगर आपने 2 टॉपिक पे लिखा है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का शुक्रिया और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। उसमें MDP कैसे फाइल आपको बनाना है और किस तरह से उसको आपको डेकोरेट करना है उसके बारे में आपके बताऊंगी। तब तक उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इंडेक्स बनाने के लिए, कॉपी कैसे मेंटेन करना है उसके लिए। आप सबों का शुक्रिया।